नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम राजस्थान के खनिज संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने लोहा अयस्क, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन आदि खनिजों का अध्ययन कर लिया है। आज हम राजस्थान के प्रमुख जो रसायन खनिज हैं, प्रमुख जो उर्वरक खनिज हैं, उनका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के उर्वरक जो खनिज हैं। उर्वरक खनिजों के अंतर्गत राजस्थान जो है ना, ये बहुत ही क्या है, समृद्ध प्रदेश है। साथ ही में राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, मतलब जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो राजस्थान है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान में जो आपके उर्वरक खनिज हैं, ये उर्वरक खनिज पश्चिमी राजस्थान में अथाह भंडार में क्या है, मौजूद है। क्योंकि सभी प्रकार के जो उर्वरक खनिज हैं, उन उर्वरक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में क्या है, प्रथम स्थान है। और राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय जिला है, यहाँ पर ये उर्वरक खनिज जो है ना, वो क्या है, पर्याप्त मात्रा के भंडार में मौजूद है। ठीक है, तो मुख्य जो उर्वरक खनिज है, यदि हम उनके अंतर्गत आए तो आपका जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पोटास है, इसके अलावा आपका पायराइट है, इसके अलावा फेल्सपार है ना, और इसके अलावा फ्लोराइट है। कौन सा है, फ्लोराइट है। आदि जो है ना, वो राजस्थान के क्या है, प्रमुख उर्वरक खनिज हैं। तो इनका हम एक विस्तृत एवं मैप बेस क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन सा खनिज, आपका जिप्सम। कौन सा खनिज है, सबसे पहले बात करें कौन से खनिज की, जिप्सम खनिज की। तो जिप्सम जो है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको हरसोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसको जो है ना आपका सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा है, सेलेनाइट के नाम से भी इसको नाम से जाना जाता है। और खड़िया खनिज भी इसको कहा जाता है। कौन सा खनिज, खड़िया खनिज भी इसको कहा जाता है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि हरसोट कौन से खनिज को कहते हैं। तो हरसोट जो है ना, वो आपके कौन से खनिज को कहा जाता है, वो आपके जिप्सम को कहा जाता है। इसी को सेलेनाइट कहा जाता है ना, और इसी को किस नाम से जाना जाता है, खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अब उत्पादन और भंडार की दृष्टि से यदि हम जाएं तो जो राजस्थान है, यहाँ पर देश के सर्वाधिक क्या मौजूद हैं, भंडार मौजूद हैं। राजस्थान में देश के क्या है, सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं। और साथ ही में राजस्थान देश का क्या है, सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य भी है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक उत्पादन भी करता है, और सर्वाधिक जिप्सम के भंडार जो है ना, वो कहाँ मौजूद है, राजस्थान में मौजूद है। लगभग देश के 82% जो जिप्सम है, उसके भंडार राजस्थान में मौजूद हैं। और लगभग 90% से ज़्यादा, कितने परसेंट से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। ठीक है, राजस्थान में जिप्सम के जो भंडार हैं एवं जिप्सम का जो उत्पादन होता है, वो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में होता है। तो राजस्थान में जो जिप्सम के आपके उत्पादक जो क्षेत्र हैं, इनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो क्षेत्र है वो तो आपका हो जाएगा कौन सा, नागौर क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, नागौर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र है ना, वो आपका हो जाएगा कौन, वो हो जाएगा आपका बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, चूरू और कौन सा, श्री गंगानगर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो इसका क्षेत्र हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा आपका बाड़मेर, है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और कौन सा क्षेत्र, पाली क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर किसके भंडार एवं किसका उत्पादन होता है, आपके जिप्सम का उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम नागौर क्षेत्र में जाएं तो जो नागौर क्षेत्र है, यहाँ का आपका कौन सा क्षेत्र, गोठ मांगलोद। कौन सा है, गोठ मांगलोद जो क्षेत्र है, वो यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।
गोठ मांगलोद के अलावा यदि हम नागौर के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ गोठ मांगलोद है, बढ़ान है, बदवासी है ना, दाखोरिया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जरा ध्यान से देखिए। नागौर का जो गोठ मांगलोद है, यहाँ पर गोठ मांगलोद के अलावा, किसके अलावा, गोठ मांगलोद के अलावा आपका कौन सा क्षेत्र है, बढ़ान है। कौन सा क्षेत्र है, बढ़ान है ना, बदवासिया है भैया, बदवासी है, ठीक है। इसके अलावा बदवासिया है और धाकोरिया है। कौन सा है, धाकोरिया। तो ये जो क्षेत्र है ना आपके बढ़ान, बदवासी, दाकोरिया, गोठ मांगलोद, ये आपके कहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ये आपके नागौर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर क्षेत्र की यदि हम बात करें ना तो इसमें आपका प्रमुख जो ज़िला है वो कौन सा है, बीकानेर है। बीकानेर में यदि आप जाओगे ना तो बीकानेर का जो रामसर है, बीकानेर का कौन सा क्षेत्र है आपका, रामसर जो क्षेत्र है, ठीक है ना, सॉरी, बीकानेर का जो जामसर है, कौन सा है, बीकानेर का जो जामसर क्षेत्र है ये यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जामसर से जितना भी जिप्सम निकलता है ना वो सिंदरी जो रसायन कारखाना है झारखंड में, वहाँ क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। कौन सा, जामसर से निकलने वाला आपका जो जिप्सम है वो, ठीक है ना। तो सिंदरी उर्वरक कारखाने में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो बीकानेर वाला जो भाग है यहाँ का कोनाई, बीकानेर का कौन सा, कोनाई है, ठीक है ना। इसके अलावा हरकासर, कौन सा क्षेत्र है, हरकासर है। इसके अलावा जाओगे तो आपका सियासर है, ठीक है ना। इसके अलावा जाओगे तो कौन सा, कोलायत है ना, और कौन सा है, पोंगल क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र हैं ये कहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ये बीकानेर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली क्षेत्र की, तो यहाँ का जो बाड़मेर है ना ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। बाड़मेर का आपका कौन सा, उत्तर तलाई, कौन सा है, उत्तर तलाई जो क्षेत्र है बाड़मेर का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो कुर्ला, कौन सा क्षेत्र है, कुर्ला जो क्षेत्र है बाड़मेर का वो है। इसके अलावा जाओगे ना तो आपका हो जाएगा श्योपुर, कौन सा पुर हो जाएगा, श्योपुर है, मतलब उत्तर तलाई है, कुर्ला है, श्योपुर है ना। मधुपुरा का बास है, कौन सा, मधुपुरा का जो बास है ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कहाँ के, आपके बाड़मेर के। तो हमने आपको क्या बताया कि जिप्सम, तो जिप्सम के उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है, जिप्सम के भंडार राजस्थान में सर्वाधिक मौजूद हैं। राजस्थान में जो जिप्सम के भंडार हैं वो पश्चिमी मरुस्थलीय जो जिले हैं वहाँ मौजूद हैं। उन क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर वाला क्षेत्र, और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और कौन सा, पाली वाला जो क्षेत्र है। इन 3 भागों में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। नागौर जो है इसका गोठ मांगलोद, बढ़ान, बदवासी और कौन सा, धाकोरिया जो क्षेत्र है। जो आपका बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर वाला जो भाग है यहाँ प्रमुख जो उत्पादक है वो कौन सा है, बीकानेर है। बीकानेर में कौन कौन सा, जामसर है। जामसर से जो जितना भी जिप्सम उत्पादित होता है उसको जो सिंदरी उर्वरक कारखाना है उसमें क्या कर दिया जाता है, पूर्णतया भेज दिया जाता है या निर्यात कर दिया जाता है। इसके अलावा कोनाई है, हरकासर है, सियासर है, कोलायत और कौन सा है, पुंगल है। अगर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली वाले क्षेत्र में जाओगे ना तो यहाँ का जो बाड़मेर है, बाड़मेर में उत्तर तलाई है, कुर्ला है, श्योपुर है, मधुपुरा का जो बास है। इसके अलावा जाओगे तो आपकी जो ढाणी है ना, पनियों की जो ढाणी है वहाँ भी क्या किया जाता है, आपके जिप्सम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ऑल ओवर ये आपका कौन हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। इन क्षेत्रों को हम मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगले खनिज की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले खनिज की यदि हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा कौन से वाला, वो हो जाएगा आपका रॉक फास्फेट। कौन सा हो जाएगा, रॉक फास्फेट, ठीक है। तो अगला जो खनिज है वो है आपका कौन सा, रॉक फास्फेट। तो ये भी एक कौन सा खनिज है, उर्वरक खनिज है, कौन सा, रॉक फास्फेट,
ठीक है। रॉक फास्फेट जो है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वही डीएपी बनाने में, है ना। सुपर फास्फेट जो उर्वरक होते हैं वो बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो नाम ही है इसका कौन सा, उर्वरक खनिज, ठीक है। एक होता है राजफोस, एक होता है, एक शब्द आता है जिसका नाम है कौन सा, राजफोस। नाम याद रखना, राजफोस, ठीक है। राजफोस क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। तो जो आपका रॉक फास्फेट होता है ये मुख्यतः उर्वरक खनिज है, ठीक है ना। तो उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु जो निम्न क्वालिटी का आपका रॉक फास्फेट होता है, उस निम्न क्वालिटी के रॉक फास्फेट का प्रयोग सीधे ही अम्लीय भूमि के उपचार में किया जाता है। और इस प्रकार का जो निम्न क्वालिटी का जो रॉक फास्फेट होता है उसी को क्या कहा जाता है, राजफोस कहा जाता है। तो राजफोस क्या हो गया, तो राजफोस आपका एक प्रकार का क्या हो गया, निम्न, कौन सा हो गया, निम्न गुणवत्ता, है ना। कौन सा हो गया, निम्न गुणवत्ता का क्या हो जाता है, ये आपका निम्न गुणवत्ता का रॉक फास्फेट हो जाता है, ठीक है ना। निम्न गुणवत्ता का क्या हो गया, रॉक फास्फेट हो गया, जिसका उपयोग सीधे ही किसमें किया जाता है, अम्लीय भूमि के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में, अम्लीय भूमि के उपचार में किया जाता है। ऐसे रॉक फास्फेट को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे रॉक फास्फेट को राजफोस के नाम से जाना जाता है, ठीक। दूसरा, रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, और रॉक फास्फेट के सर्वाधिक भंडार जो है ना वो भी कहाँ मौजूद है, राजस्थान में ही मौजूद है, ठीक है। मतलब जिप्सम के उत्पादन एवं भंडार में भी राजस्थान का पहला स्थान था, रॉक फास्फेट के उत्पादन एवं भंडार में भी राजस्थान का क्या है, पहला स्थान है। जिप्सम के जो भंडार हैं राजस्थान में वो आपके कहाँ हैं, तो ध्यान से देखना। अगर उत्पादन क्षेत्र और भंडार की बात करें तो जो उदयपुर है, कौन सा है, उदयपुर, ये सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, जिप्सम का रॉक फास्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और रॉक फास्फेट के सर्वाधिक भंडार भी आपके कहाँ हो गए, उदयपुर में ही हो गए। उदयपुर जो है ना, यहाँ का आपका झामर कोटड़ा, उदयपुर का कौन सा, झामर कोटड़ा, ध्यान रखना कौन सा है, झामर, है ना। तो उदयपुर का आपका कौन सा है, झामर कोटड़ा। इसके अलावा दक्कन कोटड़ा, कौन सा है, दक्कन कोटड़ा, ठीक है। तो झामर कोटड़ा, दक्कन कोटड़ा, है ना। डोकलीपाती कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, एक और डोकलीपाती, ठीक है। तो एक आपका कौन सा, डोकलीपाती हो जाएगा, एक आपका कौन सा, कानपुर उदयपुर वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। और एक आपका खारबारियान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, खारबारियान। ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ के हैं, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपके उदयपुर के हैं, ठीक है ना। तो उदयपुर का कौन सा, झामर कोटड़ा, दक्कन कोटड़ा, कानपुर हो गया, डोकलीपाती हो गया, और एक और है सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है वो कौन सा आपका, खारबारियान, ठीक। ये प्रमुख उत्पादक हैं किसके, रॉक फास्फेट के, कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं। इनमें आपको एक नाम कभी भी नहीं भूलना, और वो कौन सा है आपका, झामर कोटड़ा है। झामर कोटड़ा क्यों नहीं भूलना, क्योंकि झामर कोटड़ा देश की सबसे बड़ी रॉक फास्फेट की क्या है, खान है, ठीक है ना। तो किसके बारे में आपको याद रखना है, झामर कोटड़ा के बारे में क्या याद रखना है कि देश की क्या है, ये देश की सबसे बड़ी किसकी खान है, रॉक फास्फेट की खान है, या सबसे बड़ा रॉक फास्फेट का उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, झामर कोटड़ा के बारे में। बाकी अन्य क्षेत्र जो उदयपुर के हैं उसमें आपका दक्कन कोटड़ा है, कौन सा है, दक्कन कोटड़ा है, और डोकलीपाती है, कानपुर है, खारबारियान है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके अलावा उदयपुर के अलावा रॉक फास्फेट का जो उत्पादन होता है ना वो आपके जयपुर के अचरोल में होता है, जयपुर के अचरोल में होता है। सीकर का करपुरा जो है ना, यहाँ पर भी आपके रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। और जो आपका जैसलमेर वाला जो भाग है, वहाँ पर जो वीरमानिया फतेहगढ़ वाला जो भाग है, वहाँ की जो लाठी सीरीज है, वहाँ भी किसका उत्पादन होता है, आपके रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। तो 3 जो क्षेत्र और हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। उदयपुर के अलावा दूसरा आप अचरोल है,
कौन सा है? अचरोल। अचरोल कहाँ का? जयपुर का, ठीक है ना। तो ये भी किसका उत्पादन करता है? यहाँ भी आपके रॉक फास्फेट का, है ना। इसके अलावा कर्पूरा, कर्पूरा कहाँ का? सीकर का। यहाँ भी किसका उत्पादन होता है? रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। इसके अलावा आपका ना बीरमानिया, कौन सा है? बीरमानिया, या बोले तो लाठी सीरीज। कौन सी सीरीज? लाठी सीरीज, जैसलमेर में। यहाँ भी किसका उत्पादन होता है? आपका रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है रॉक फास्फेट का वो आपका कौन सा है? झामर कोटड़ा, ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसको भी हम एक मैप के माध्यम से अभी थोड़ी देर बाद में समझने का प्रयास करेंगे। फिर अन्य खनिज आते हैं आपके किसके? उर्वरक जो अन्य खनिज हैं, यदि हम उनकी चर्चा करें तो जो अन्य खनिज हैं उसमें एक तो आपका पोटास आता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक आपका पायराइट आता है। पायराइट के अलावा जो है ना आपका फेल्सपार आता है। कौन सा आता है? फेल्सपार आता है। एक जो है ना आपका फ्लोराइट आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन से खनिज की? पोटास की। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि पोटास का उत्पादन जो है ना वो राजस्थान में, क्या देश में भी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में पोटास के भंडार मौजूद हैं। और वो राजस्थान का जो उत्तरी जो जिले हैं, विशेषकर आपके कौन कौन से? आपका हनुमानगढ़ है ना। कौन सा जिला है आपका? एक तो कौन सा? हनुमानगढ़ जो जिला है। इसके अलावा कौन सा है? गंगानगर जो जिला है, चूरू जो जिला है, और एक आपका कौन सा? बीकानेर। ये 4 जिले जो है ना, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में किसके भंडार मौजूद हैं? पोटास के भंडार मौजूद हैं, ठीक, पहली बात। दूसरा जो खनिज है वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा? पायराइट। कौन सा खनिज है? पायराइट। तो पायराइट जो है ना इसका सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? सीकर। और सीकर का कौन सा? सलेदीपुर। सीकर का कौन सा है? सलेदीपुर जो है ना ये किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। इसके अलावा जाओगे ना तो आप अगला जो आपका खनिज है वो है फेल्सपार। कौन सा है? फेल्सपार, ठीक है ना, फेल्सपार। तो फेल्सपार जो है ना इसके उत्पादन में भी जो है ना राजस्थान अग्रणीय है देश में, ठीक है ना। 61%, देश का 61% फेल्सपार कहाँ उत्पादित होता है? राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे बड़ा जो उत्पादक है फेल्सपार का वो आपका हो जाएगा कौन? अजमेर। अजमेर का कौन सा? मकरेरा। कौन सा है? मकरेरा। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके फेल्सपार के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। और एक है आपका कौन सा? फ्लोराइट। कौन सा है? फ्लोराइट, जिसको फ्लोराइट भी बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा फ्लोराइट। फ्लोराइट जो है ना इसको कभी कभी फेल्सपार भी बोला जाता है। तो फ्लोराइट जो है ना ये एक प्रकार का रासायनिक खनिज है। मुख्यतः ये किस प्रकार का खनिज है? रासायनिक खनिज है, उर्वरक खनिज नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फेल्सपार, फ्लोराइट, है ना, और पायराइट मिलते जुलते से क्या है? शब्द है। तो पायराइट एक उर्वरक खनिज है जिसका उत्पादन आपका सीकर के सलेदीपुर में होता है। फेल्सपार जो है ना इसका उत्पादन अजमेर के मकरेरा में होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र यही है। और फ्लोराइट जिसको कभी कभी फेल्सपार भी बोल दिया जो आता है, ये एक आपका रासायनिक खनिज है। कौन सा खनिज है? रासायनिक खनिज है, मुख्यतया उर्वरक खनिज नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो राजस्थान ही है। सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन है? राजस्थान ही है। किसका? फ्लोराइट का। और राजस्थान में भी जो मांडो की पाल है, कौन सी पाल है? मांडो की पाल। और मांडो की पाल पता ही आपको कहाँ है? डूंगरपुर में है ना। तो मांडो की पाल जो क्षेत्र है ये किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके फ्लोराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो ये मुख्य आपके क्या थे? रासायनिक खनिज थे, जिनको एक मैप के माध्यम से समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो वो किस प्रकार से हैं तो ध्यान से देखिए। ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ये आपका कौन हो जाएगा? राजस्थान वाला भाग हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम जाएं तो ये आपका कौन सा वाला भाग हो जाएगा, है ना। ये आपका कौन सा वाला भाग हो जाएगा? इस प्रकार से आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपका कौन हो गया? राजस्थान वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम सबसे पहले जाएं, किसकी बात करें? जिप्सम की बात करें। किसकी बात करें? जिप्सम की यदि हम बात करें तो जिप्सम के 3 क्षेत्र मैंने आपको बताए। पहला जो क्षेत्र था ना वो तो आपका हो गया कौन सा वाला क्षेत्र? नागौर वाला क्षेत्र। पहला जो क्षेत्र है वो तो हो गया आपका जिप्सम का कौन सा?
ये हो गया आपका नागौर क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये तो आपका पहला क्षेत्र हो गया। दूसरा हमने आपको बताया था कौन सा, वो था आपका कौन सा, श्री गंगानगर वाला भाग है ना, और चूरू वाला भाग है। श्री गंगानगर है, चूरू है, और आपका कौन सा वाला भाग है, बीकानेर वाला जो भाग है, ये आपका दूसरा क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, हनुमानगढ़ वाले भाग को क्या कर देना, छोड़ देना। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा भाग हो गया, दूसरा भाग हो जाएगा। तीसरा जो भाग था ना, उसमें आपका था एक तो कौन, जैसलमेर, एक तो आपका कौन सा था, जैसलमेर वाला भाग था। ठीक है ना, ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। तो एक जो था ना वो था आपका जैसलमेर था, है ना, जोधपुर था, और जैसलमेर जोधपुर था, बाड़मेर वाला भाग था, और पाली वाला भाग था। ठीक है, ये वाला जो भाग था, ठीक है, इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा था जिसमें बाड़मेर वाला भाग, पाली वाला भाग जो है ना वो क्या है, जोधपुर वाला भाग जो है ना वो क्या है, शामिल है। और ये आपका कौन सा वाला भाग था, ये आपके नागौर वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इसके बारे में आपको क्या कर दी थी, चर्चा कर दी थी। तो ये वाला जो भाग है, कौन सा वाला, ये वाला जो भाग है, ये था आपका कौन सा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये है आपका बीकानेर, है ना, चूरू और श्री गंगानगर। कौन सा क्षेत्र है, श्री गंगानगर क्षेत्र है। अब इसमें से जो प्रमुख उत्पादक है ना वो था आपका कौन सा, बीकानेर। ठीक है ना, और बीकानेर जो है ना, इस बीकानेर के जो प्रमुख उत्पादक थे उसमें एक तो नाम आ रहा था आपका किसका, जामसर का। किसका था, जामसर, बीकानेर वाले भाग में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कोनाई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बताया, कोनाई। इसके अलावा मैंने आपको एक क्षेत्र और बताया था जिसका नाम था आपका कौन सा, हरकासर। कौन सा था, हरकासर। इसके अलावा मैंने आपको बताया सियासर। इसके अलावा आपको बताया गया कौन सा, पोंगल। और इसके अलावा आपको बताया गया था कौन सा क्षेत्र, कोलायत। ठीक है, कौन सा, कोलायत। ठीक है ना, ये प्रमुख उत्पादक हो गए किसके, जिप्सम के, बीकानेर के। ठीक है, फिर नागौर वाले भाग में जाएंगे तो नागौर वाला जो भाग था यहाँ पर आपका था गोठ मांगलोद। कौन सा क्षेत्र था मुख्यतः, गोठ मांगलोद। ठीक है, तो गोठ मांगलोद जो क्षेत्र है इसी में था आपका कौन सा, बढ़ान। इसी में था आपका बदवासी। इसी में था आपका कौन सा, धाकोरिया। कौन सा क्षेत्र है, दाखोरिया क्षेत्र था। ठीक, इसकी चर्चा हमने कर ली है। ठीक है ना, ये रिवाइज के तौर पर है। फिर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और ये वाले जो भाग है यहाँ आपका बाड़मेर था, और बाड़मेर वाला जो भाग है यहाँ हमने आपको बताया उत्तर तलाई। एक तो कौन सा, उत्तर तलाई क्षेत्र बताया। इसके अलावा बाड़मेर में हमने आपको बताया कौन सा, कुरला। कौन सा था, कुरला। कुरला के अलावा था आपका कौन सा, मधुपुरा का बास। कौन सा बास था, मधुपुरा का बास था। ठीक है ना, मधुपुरा का बास। एक था आपका कौन सा, श्योपुर। कौन सा था, श्योपुर। तो ये क्षेत्र आपके कहाँ है, बाड़मेर के। और ये किसके उत्पादक क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे आपके जिप्सम के उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक, फिर हम आए रॉक फास्फेट में, है ना। तो रॉक फास्फेट जो है ना, इसका सबसे बड़ा उत्पादक था आपका उदयपुर। रॉक फास्फेट का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है आपका कौन सा, उदयपुर है। ठीक है, तो रॉक फास्फेट जो है ना इसमें आपका कौन सा जिला, उदयपुर। ठीक, अब उदयपुर जो है ना, इस उदयपुर में आपको याद रखना था कौन सा, झामर कोटड़ा। कौन सा याद रखना था, झामर कोटड़ा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना था कौन सा, दाकन कोटड़ा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना था कौन सा, कानपुर। ठीक है ना, इसके अलावा आपको याद रखना था आपका कौन सा, और भी क्षेत्र था, डोकलीपात। कौन सा, डोकलीपात। ये भी आपको क्या करना था, यहीं पर था। ठीक है ना, ये प्रमुख क्या थे आपके रॉक फास्फेट के उदयपुर के क्षेत्र थे। फिर मैंने आपको जयपुर में बताया, है ना। तो जयपुर वाला जो भाग है, कौन सा वाला भाग है, जयपुर वाला जो भाग है, इस जयपुर वाले भाग में मैंने आपको बताया था कौन सा, अचरोल। कौन सा बताया, अचरोल। ठीक है ना, और इसके अलावा सीकर में मैंने आपको बताया, है ना। जयपुर का तो आपका कौन सा,
अच्छे रोल बताया। और सीकर में मैंने आपको बताया था कौन सा, करपुरा, कौन सा बताया, करपुरा। और सीकर का जो है आपका कौन सा, सलेदीपुर, वो पायराइट के लिए है ही ना, कौन सा, सीकर का ध्यान रख लेना। करपुरा के साथ साथ में ही आपका कौन सा, सलेदीपुरा, ये पायराइट के लिए प्रसिद्ध है। फिर अजमेर में जाओगे ना तो अजमेर का कौन सा, मकरेरा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मकरेरा, बताना जरा। तो ये फेल्सपार के लिए है, कौन सा, मकरेरा। और फिर आप डूंगरपुर में जाओगे ना, किस में जाओगे, डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में आपको याद रखना है कौन सा, मांडो की पाल। और मांडो की पाल जो है ना, ये किसके लिए, ये फ्लोराइट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यद्यपि फ्लोराइट जो है ना वो एक किस प्रकार का खनिज है, ये एक रासायनिक प्रकार का क्या है, खनिज है। तो राजस्थान की ये प्रमुख क्या है आपके ये उर्वरक खनिज है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, याद भी हुआ होगा। कन्फर्म यहाँ से क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो थोड़ा सा क्या करोगे, ध्यान रखोगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर भी कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।